गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। अपन लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 टाइम्स हो जाता है। जो कल की क्लास में अपन ने जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे, पहले अपन कुछ क्वेश्चन उसी पे बेस्ड करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये सेम लैंग्वेज है। आपको दर निकालनी है, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, टाइम कितना गिवन है बच्चों, 5 ईयर्स। अपने से 5/3 टाइम्स हो जाता है। कोई धन अपने से 5/3 टाइम्स हो जाता है, ये तो किस साधारण ब्याज की दर से। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो कोई धन 5 वर्ष में अपने से 5/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये कहना चाह रहा है मिश्र धन मूलधन का 5/3 गुना हो जाता है। अमाउंट जो है यानी मिश्र धन, वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का 5/3 गुना बना लेना है। तो आप मुझे बताओ, यहां से अमाउंट बट्टे में आ जाएगा प्रिंसिपल, मूलधन का अनुपात आ गया बच्चों 5/3। अगर 3 रुपए मूलधन है तो मिश्र धन 5, अंतर बताओ 2, तो क्या ये 2 रुपए ब्याज के दिए हैं क्या अपन। आपसे पूछ रहा है दर निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, SI गुना 100, ब्याज कितना है 2 गुना 100 बट्टे में मूलधन कितना 3 और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। 5 से काट दो 20 बार, 20 गुना 2 40, 40 को जब आप 3 से भाग दोगे तो 13 से ही 1/3%। ऑप्शन ए अपना आंसर। किए थे पिछली क्लास में भी अपन ऐसे क्वेश्चन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास है 1200 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो बताओ अब मिश्र धन कितना होगा। ध्यान से देखो, इधर प्रिंसिपल कितना 1200 रुपए, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, अमाउंट दे रखा है 1440। अब यहां से पहले आप दर निकाल सकते हो। प्रिंसिपल दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज अपन निकाल लेंगे बेटा। क्या इन दोनों का अंतर होता है वही ब्याज, 1200 और 1440 का अंतर 240। तो एक बार आपने दर निकाल ली, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन 1200 गुना समय 4। 12 से काट दो 2 बार, 4 को 20 से काट दो 5 बार, 2 0 से 2 0, तो आप कहोगे सर दर 5% थी। कितनी थी 5%। अब देखो, सेम प्रिंसिपल और सेम टाइम रखना है, लेकिन दर ये यूज नहीं कर रही। ये कह रहा है कि दर में कितने परसेंट की वृद्धि 3, पहले कितनी थी 5, 3% की बढ़ा दो इसे, तो क्या नई दर 5% प्लस 3%, क्या बच्चों 8% हो जाएगी क्या। अब डायरेक्ट अपने को मिश्र धन ही पूछा है, तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि अमाउंट कभी भी निकालना है ना तो प्रिंसिपल का 100 प्लस प्रभावी दर यानी RT इतना परसेंट निकाल दो, डायरेक्ट अमाउंट आ जाता है। ब्याज निकाल कर जोड़ने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप ऐसे भी। तो आप मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल अभी भी 1200 ही रखना है, का की जगह साइन गुना, दर है 8, टाइम है 4, 8 गुना 4 32, 32 प्लस 100 132% इसका निकाल दो बच्चों। 12 को 2 से गुना करोगे 24, इकाइकांक 4। आप यहीं से टिक करके आगे बढ़ो, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में इकाइकांक 4 नहीं, तो ऐसे अपन टाइम बचा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। 12 गुना 2 24 का 4, 2 हासिल, 12 यानी 36 और 2 38, 8 3 हासिल, 12 और 3 15, क्या 1584 है क्या। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको कोई जरूरत नहीं थी रेट निकालने की बच्चों। सेकंड मेथड देखिए आप यहां पर,
हर एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, रेट 3% बढ़ रही है तो क्या हर साल 3% पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा क्या? लेकिन टोटल टाइम कितना है 4। पहले साल भी 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 3%, तीसरे साल भी 3% और चौथे साल भी 3, यानी 3 गुना 4, 12% ब्याज बढ़ जाएगा पहले वाले मिश्र धन में। तो देखो 1200 का 3% रेट बढ़ी है, 4 साल तक बढ़ाया नहीं है, तो 3 गुना 4, इसका 12% निकाल लो बच्चों। तो आप कहोगे सर 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144। पहले वाले मिश्र धन से 144 रुपये बढ़ा दो, नया मिश्र धन आ जाएगा। पहले वाला कितना था? 1440। देखो सोल्व करो, 4 + 0 4, 4 + 4 8, 4 + 1 5, 1584। डायरेक्ट आपका नया मिश्र धन निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? कोई भी जरूरत नहीं थी अपने को दर निकालना, फिर उसको 3% बढ़ाना। मात्र आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते। हर साल 3% रेट बढ़ रही है और 4 साल का टाइम है, तो टोटल 12% ब्याज बढ़ जाएगा। तो मैंने पहले प्रिंसिपल का 12% निकाला, यानी 144 रुपये ब्याज और बढ़ जाएगा। तो पहले वाले मिश्र धन में मैंने 144 और जोड़ दिए, नया मिश्र धन आपके पास आ गया है। क्लियर है? आगे देखिए, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन ये है तथा 4 वर्ष का मिश्र धन ये है, तो राशि क्या है? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते वक्त क्या किया करें, कोई भी मूलधन है नहीं पता, बड़े टाइम को ऊपर लिखो। 4 वर्ष बाद आप जब उस राशि को लौटाओगे तो मिश्र धन कितना देना पड़ेगा? 1800 रुपये। बड़े मिश्र धन को ऊपर लिख लिया कर। लेकिन वही मूलधन है, वही दर है, लेकिन 3 साल बाद अगर आप दोगे तो आपको मात्र 1600 रुपये देने पड़ेंगे बच्चों। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1600। तो आप तो मुझे ये बता दीजिए, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हेलो, हाँ, आप तो मुझे ये बता दीजिए बच्चों, एक बार आपने 1600 रुपए दिए, एक बार 1800, क्या आपने 200 रुपए ज्यादा दिए हैं क्या? यहां पर इन दोनों मिश्र धन का अंतर कितना है? 200। और यहां पर टाइम का अंतर बताओ, 1 वर्ष। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 1 साल का ब्याज ही है, और वो 1 साल है होगा कौन सा? चौथा साल होगा, 4th ईयर। आपने 3 साल बाद अगर किसी को पैसे लौटा दिए तो मात्र 1600 रुपए देने पड़े, लेकिन 4 साल बाद दोगे तो 1800 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए। क्यों दिए? इस 1 साल जो चौथा साल है ना, उसका ब्याज और बन गया 200, तो ये चौथे साल का ब्याज ही है। चौथे साल में आपने 200 रुपए ब्याज के दिए। और मैंने आप लोगों को बताया क्या साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है क्या? पहले साल का भी 200, दूसरे का भी 200, तीसरे का भी 200 और चौथे का भी 200। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मूलधन। तो आप मुझे बताओ, इस मिश्र धन में से 3 साल का ब्याज अगर निकाल दूं तो क्या अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना है? 200। तो आप मुझे बताओ बच्चों, 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 600 रुपये हो जाएगा क्या? आपको चाहिए मूलधन, तो आप इस मिश्र धन में से इस ब्याज को माइनस कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना? 1000 रुपये। इससे भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का ब्याज 200, तो 4 साल का 800, इसमें से 800 माइनस करो तो भी कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन अपना आंसर। बड़े वाले अमाउंट को ऊपर लिखा करें, छोटे वाले अमाउंट को नीचे लिखा करें। क्लियर? आगे देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में तो 4200 और 5 वर्ष में 4500 हो जाता है। इस बार आपको प्रिंसिपल नहीं बल्कि दर पूछिए। क्वेश्चन वही है, पीछे वाले में क्या पूछा था? प्रिंसिपल, और इस बार क्या पूछ लिया? दर। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल 5 वर्ष बाद कितना देना पड़ रहा है आपको? बड़े अमाउंट को ऊपर लिखना, बड़े मिश्र धन को। 5 साल बाद दोगे तो आपको 4500 रुपये मिश्र धन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चों 2 साल बाद देते हो, कितने बाद? 2 साल बाद, तो आपको 4200 रुपये देने पड़े। तो आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक देखें तो अपन ने 300 रुपये अधिक दिए। कितने रुपए अधिक दिए? 300। टाइम का अंतर बताओ, 2 साल और 5 साल के बीच अंतर 3 साल। ये 3 साल का ब्याज है 300 रुपये बच्चों। तो बताओ 1 साल का ब्याज यहां से 100 रुपये हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा? 100 रुपये।
अब देखो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, प्रिंसिपल। 2 साल का ब्याज 200, इसमें से 200 घटा दूं तो क्या प्रिंसिपल अपना 4000 आ जाएगा क्या बच्चों। क्या किया मैंने, 1 साल का ब्याज 100, हर साल का ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 2 साल का ब्याज इसमें से घटा दो तो इसमें से 200 घटा दो, या ऐसा करो 5 साल का ब्याज इसमें से घटा दो तो भी मूलधन आ जाएगा। 1 साल का 100 तो 5 साल का 500, 4500 में से 500 घटाते तो भी कितना, 4000। अब मुझे पूछ रहा है इस बार दर, तो दर निकालने का फॉर्मूला, ब्याज कितना है 100 रुपए, ब्याज गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना निकाला है 4000 गुना समय। बताओ ये 100 रुपए ब्याज कितने समय का है, 1 साल का है। ध्यान रखना अगर ब्याज 300 लेते हो तो यहाँ पर टाइम 3 से 300 को काटोगे 100 और 1, बात तो वही है, कुछ भी ले लीजिए। सोल्व कर लेते हैं, 3 0 से बच्चों 3 0 कैंसिल, 10/4 5/2 और 5 का आधा मतलब 2.5, 2 से ही 1/2% लिख दो या 2.5 लिख दो, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, मूलधन ही पूछता है तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को केवल मूलधन पूछा था तो आंसर यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन दर पूछता है तो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दर निकालने का फॉर्मूला पड़ा था साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। मूलधन अपन निकाल लिए, यहाँ 100 फिक्स है, यहाँ ब्याज 100 रुपए लेते हो तो टाइम 1 साल लेना है, 300 लेते हो तो टाइम 3 साल लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में तो 756 हो जाएगी और 3.5 साल में 873 हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। तो पहले प्रिंसिपल और फिर दर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को पहले खुद से करेंगे और फिर इधर देखेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने कहा अधिक समय को ऊपर लिखो, प्रिंसिपल है 3.5 साल बाद कितना देना पड़ेगा आपको मिश्र धन, 873 रुपए, और 2 साल बाद देते तो आपको कितना मिश्र धन देना पड़ता है, तो 756। अंतर बताइए, 13 - 6 कितना 7 और 6 - 5 कितना 1 और 1, 117 रुपए का फर्क आया। लेकिन इधर टाइम का फर्क देखो तो क्या 1.5 वर्ष का अंतर है क्या बच्चों, क्या 1.5 वर्ष को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं। तो आप मुझे बताइए 117 रुपए वो 1.5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए पहले। तो आप मुझे ये बताइए, ये 3/2 इधर बट्टा में आ जाएगा, 3 बट्टे वाला 2 मैं ऊपर ले गया, 3 से काट दो बच्चों, 3 3 9 2 9 3 27, डबल कर दो 78। 1 साल का ब्याज 78 है तो 2 साल का ब्याज 156 हो जाएगा क्या। 2 साल का ब्याज इसका डबल कर दूं तो 78 का डबल 156। क्या इस अमाउंट में से, मिश्र धन में से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल, तो बताइए बच्चों 756 में से 156 घटाने पर प्रिंसिपल अपने पास कितना आ जाएगा, 600 रुपए। लेकिन मुझे तो दर बतानी है, तो देखो ब्याज ले लो, कुछ भी ले लो, 78 रुपए ले लो गुना 100, 78 रुपए ब्याज मिलता है, कितने पे मिलता है, 600 पे मिलता है। और कितने समय का ब्याज है ये 78 रुपए, 1 साल का, तो टाइम 1, 2 0 से 2 0, 6 से काटो एक बार, बचेगा 18, 6 3 18, क्या रेट अपनी 13% आ जाएगी, तो ऑप्शन डी। तो सेम टाइप के अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से आप लोगों ने समझा इन्हें। आगे चलते हैं। अरुण ने कुछ धन 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि उसने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वरुण को उधार दे दिया और 8 वर्ष के बाद उसका कुल लाभ 560 है, तो बताओ वह मूलधन क्या है। ये जो बंदा है अरुण, वो ब्रोकर का काम कर रहा है, एक जगह से पैसे उठाता है, आगे वरुण को दे देता है और फिर वो कमा लेता है बीच में 560, इधर से उधर देता है और वापस लेके दे देता है, लेकिन 560 रुपए फिर भी बचा लेता है, तो वो उसका लाभ है, एज ए प्रॉफिट कहेंगे उसे। तो आपसे पूछा कि वो राशि क्या है, तो देखो सीधी सी बात है, वरुण ने जो भी धनराशि उधार ली थी, प्रिंसिपल नहीं पता, किस रेट से ली थी, 6% की रेट से, और 8 साल के लिए आगे दी थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप प्रिंसिपल का 48% ब्याज उसे मिलेगा क्या, 8 गुना 6 इफेक्टिव रेट मैंने बताया था, रेट इनटू टाइम, 48% प्रिंसिपल का जो भी होगा उतना ब्याज तो उसे देना पड़ेगा। लेकिन उसने आगे पैसे 10% की रेट से दिए, तो आप कहोगे सर
जो भी राशि है प्रिंसिपल इंटू दर गुना 8 साल के लिए दिए, इफेक्टिव रेट 80%। इतना ब्याज उसको वरुण से मिलेगा, ये उसे वापस देना पड़ेगा। तो जो ब्याज उसे मिला और जो उसने दिया, उन दोनों का जो अंतर होगा वही उसका लाभ होगा, और वो आपको दे रखा है कितना, 560। P/100 कॉमन ले लो, 80 माइनस 48 बराबर 560। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 560, 100 गुना में चला जाएगा, और इन दोनों का अंतर बच्चों 80 और 48 का अंतर 32, 8 चौक 32, 8 7 56, 4 से काट दो 25 बार, 25 को 7 से गुना करोगे 175, आगे एक 0, 1750। बी ऑप्शन अपना आंसर। समझ में आ गई बात? तो आप तो इफेक्टिव रेट ही निकाला करें डायरेक्ट। आप ये कहेंगे 8 गुना 6 48% ब्याज तो उसे देना पड़ेगा, और 10 गुना 8 80% वो कमा लेगा। 80 और 48 का अंतर 32% उसका लाभ होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 32%, 8/25 होता है बच्चों, यानी कि प्रिंसिपल अगर 25 रुपए है तो उसका जो प्रॉफिट होगा, लाभ जो होगा वो कितना होता, 8 रुपए। लेकिन लाभ 8 नहीं है, लाभ कितना है बच्चों, 560। 560 कितने यूनिट की वैल्यू, 8 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 8 से भाग दे देंगे, लेकिन मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो 25 यूनिट की वैल्यू, 8 से काटो 7, 25 को 70 से गुना कर दो, आंसर वापस से वही आ जाना। तो आप इसे एक ही लाइन में खत्म किया करें, इन चीजों को आप दिमाग में कैलकुलेट किया करें बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर। बे की जगह ने है बच्चों, है ना। सुशील ने 8,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग बैंक में जमा कराई। 2 बैंक है, पहले बैंक में भी उसने 8,000 रुपए जमा करवाए और दूसरी बैंक में भी 8,000, राशि सेम है, और 3 वर्ष के अंत में दोनों बैंक से ब्याज का अंतर कितना मिला, 480। पहली बैंक में भी 3 साल, दूसरी बैंक में भी 3 साल, यानी प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, टाइम भी सेम है, और फिर भी कह रहा है कि 480 रुपए ब्याज का अंतर आ रहा है। तो बताओ किस वजह से आया होगा, पैसे सेम थे, टाइम भी सेम है, फिर भी ब्याज में अंतर आ रहा है, मतलब पक्का रेट में अंतर है। आपको रेट में अंतर ही पूछ रहा है, दर में अंतर क्या है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था ब्याज में अंतर कितना है बच्चों, 480 रुपए। प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, कितना, 8,000 रुपए, और टाइम दोनों ही जगह कितना है, 3 वर्ष। ये दोनों चीज नहीं बदली, इसका मतलब रेट बदली है। तो फॉर्मूले में भी अपन रेट नहीं बल्कि रेट की जगह रेट में अंतर ही लेंगे। ब्याज में अंतर ले रहे हैं तो तीनों में किसी एक में अंतर जरूर होगा, वही ले लेना। तो अपना आर निकालने, रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। तो मैंने आपको पीछे क्लास में 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। अगर ब्याज नहीं है तो ब्याज में अंतर ले लो, ब्याज में अंतर लिया तो इन तीनों में से किसी एक में अंतर जरूर लेना पड़ेगा। रेट में अंतर ही, रेट नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, केवल रेट में अंतर ही निकल के आएगा। बताओ ब्याज में अंतर कितना है, 480 का, गुना 100, प्रिंसिपल 8,000, और टाइम बच्चों 3 वर्ष। क्या 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 गुना 3 24, 48 को 24 से भाग दोगे 2, तो दोनों रेट में अंतर कितने प्रतिशत का आ जाएगा, 2% का अंतर यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो उसी फॉर्मूले से आप डायरेक्ट किया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देगी, रेट है कितनी, 6%। इस धनराशि पर 4 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना है, 270। ये ब्याज में अंतर 270 इस बार क्यों आया, क्योंकि बच्चों टाइम में फर्क है, एक बार 4 साल के लिए और एक बार 6 साल के लिए। तो मूलधन बताओ, देखो ध्यान से समझो, प्रिंसिपल निकालना है, रेट फिक्स है 6%, ब्याज में अंतर दे रखा है कितना, 270।
प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, रेट भी फिक्स है, इसका मतलब जरूर टाइम नहीं बल्कि टाइम में अंतर रहा होगा, तो यहाँ अंतर ही लेना है। तीनों में से एक में अंतर आएगा। 6 साल और 4 साल का अंतर बता दो, 2 साल, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अपने को निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों, साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। ब्याज की जगह ब्याज में अंतर 270 गुना 100, दर फिक्स है 6%, टाइम की जगह टाइम में अंतर 2। ठीक है, तो देखो 3 से काट दो, 2 बार 3 से काटोगे 9 30 27 90, 4 से 100 को काट दो बच्चों 25, 0 25 नमा 225, तो 2250 रुपये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? तो डायरेक्ट किया करें आप लोग। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल और 4 साल में प्राप्त ब्याज का अंतर, ये वो राशि क्या होगी? वही क्वेश्चन है, से वीडियो पॉज करें, बस संख्यात्मक मान बदला है। तो मैंने आपको क्या कहा, निकालना है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा रेट इंटू टाइम। इसमें तो अंतर होगा ही होगा। ब्याज में अंतर कितने का है? 42 गुना 100। मुझे बताओ रेट फिक्स है क्या? 5%, तो फिर जरूर टाइम में अंतर रहा होगा। तो आपको 3 साल या 4 साल में से कोई टाइम नहीं लेना, बल्कि इनका अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 साल का अंतर आ जाएगा बच्चों। 5 से काट दो, कितनी बार? 20, 42 का डबल 84, आगे एक 0, 840 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 साल के पश्चात मिले साधारण का ब्याज का अंतर 13.5 रुपए, तो उन ब्याज की दरों में अंतर बताओ। देखो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल फिक्स है कितना है बच्चों? 1500। टाइम भी फिक्स है कितना? 3 साल। और दोनों जगह से जो ब्याज मिल रहा है उसमें अंतर आपको दे रखा है 13.50। प्रिंसिपल फिक्स है, टाइम फिक्स है। अगर रेट भी सेम होती तो ब्याज में अंतर आता ही नहीं, अपने को पता है। ब्याज सेम होता दोनों जगह, जरूर इस बार रेट नहीं बल्कि रेट में डिफरेंस ही होगा। और वही आपसे पूछा है, दरों में अंतर बताओ। तो देखो रेट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा SI ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ब्याज में अंतर दे रखा है, प्रिंसिपल फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो रेट में अंतर ही यूज करेंगे यहाँ पर। तो ब्याज में अंतर कितना है बच्चों? 13.5। ये आप इसको क्या करें, कभी भी आपके पास डेसिमल वैल्यू आए ना बच्चों, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर ले? भिन्न में, ज्यादा आसान हो जाता है। 13.5, 26 का आधा 13, क्या 27 का आधा है क्या? तो 13.5 की जगह 27 बट्टा 2 ही लिख दो, ज्यादा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। गुना में कितना है? 100। प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 1500। और टाइम कितना है? 3 साल। 2 0 से 2 0, 3 से काटो 9 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 5 बार। क्या नीचे 10 है, ऊपर 3, 3 को 10 से भाग देने का मतलब 0.3, ये आ जाएगा क्या? तो ये दोनों रेट में अंतर आया है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों रेट अपन नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1600 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो इस बार थोड़ा टाइम की वजह से प्रिंसिपल कितना है? 1600, दर 15/2 लिख दूंगा 7.5 की जगह। वार्षिक दर है तो मैंने कहा था समय को भी वर्ष में लेना। तो देखो 2 तो कंप्लीट वर्ष है, लेकिन ये जो 4 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं 1/3। क्या बच्चों? 3 गुना 2 6 प्लस 1 7/3 आ जाएगा। वर्ष में बदल लेना और कुछ नहीं करना, बस यही बताना चाह रहा था। ये क्वेश्चन आपको ब्याज पूछ रहा है तो आप कहोगे सर 1600 मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। ठीक है, तो देखो 2 से काट दिया मैंने 8 बार, 3 से काट दिया मैंने 5 बार, 8 गुना 5 40, 40 को 7 से गुना करोगे 200,
80, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो हमेशा मंथ को भी आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, महीनों को आप वर्ष में बदल लेना बच्चों। अगला देखिए, यदि 2 वर्ष में 64 रुपए का मिश्र धन 83.20 रुपए हो जाता है, 2 वर्ष में 64 रुपए का मिश्र धन, 64 है प्रिंसिपल, मिश्र धन ये, तो उसी वार्षिक प्रतिशत की ब्याज की दर से 4 वर्ष में 86 रुपए का मिश्र धन क्या हो जाएगा? देखो सीधी सी बात बताओ आप मुझे, 64 और 83.2 इन दोनों का अंतर देखें तो क्या बच्चों 19.20 रुपए आएगा क्या? क्योंकि 20 जोड़ता तो 84 हो जाता। 19.20 रुपए जो आपको ब्याज मिला है, कितने पे मिला है? 64 पे मिला है। तो आप कहोगे सर कुल इतना परसेंट ब्याज मिला है, और कुल जितना परसेंट ब्याज मिलता है वही अपनी प्रभावी दर होती है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन टाइम अपने को पता है कितना? 2 वर्ष। तो क्या बच्चों ये 2 इधर बट्टा में आ जाएगा क्या? तो देखो मैंने 100 से ये हटा दिया है, तो ऊपर तो आ गया 1920, बट्टे में है 64, और ये 2 टाइम है वो इधर आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्या 2 से इसको काट दूं? 2 से इसको काटोगे बच्चों, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 960। अब इसको काट देंगे, 16 से काट दो 4 बार, 16 से काट दो 6 बार, 60 को 4 से भाग दो, 15% दर आ गई। अब देखो इस बार आपको क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में 86 रुपए का मिश्र धन क्या होगा? अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने का मैंने ये आपको फॉर्मूला बता रखा है, भूलो मत। प्रिंसिपल का जो भी प्रभावी दर होती है वो 100 में जोड़ के उतना परसेंट, 6 को 6 से गुना करो 36, ठीक है। 3 तो या तो ऑप्शन ए होगा या क्या होगा? सी। ये तो कंफर्म हो गया। तो अब देखो 6 गुना 6 36, 3 48 और 6 बच्चों, 48 और 6 54, 54 प्लस 3 तो 57, 5 8 और 5 13, नीचे 10 है तो एक डिजिट से पहले दशमलव, 137.60, तो अपना आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 8000 रुपए 3% साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज देंगे कि 6000 रुपए 4% साधारण ब्याज 4 वर्ष में देते हैं। दोनों जगह ब्याज बराबर है, तो ब्याज निकाल रहा हूं और बराबर कर रहा हूं, और कुछ नहीं। पहले रुपए कितने थे? मूलधन कितना? मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, टाइम नहीं पता पहले वाला। बाद वाला भी ब्याज निकाल रहा हूं। इस बार प्रिंसिपल कितना है? 6000, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। यहां से ये ब्याज मिला, यहां से ये ब्याज, क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज बराबर, तो बराबर कर दिया, काट दिया। 3 0 से 3 0, 3 से काट दो 2 बार। अब देखो 4 गुना 4 16, 16 गुना 2 32, तो उधर तो है 32, लेकिन ये 8 बट्टा में चला जाएगा, तो क्या बच्चों 4 साल। क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए 4 वर्ष में 7200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को स्वयं का 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसी मूलधन का 5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? एक एक चीज समझो। आप तो मुझे ये बता दो, इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूं मैं पहले, ध्यान से देखना। 6000 रुपए आपने लिए, 7200 रुपए दे रहे हो, 4 वर्ष में 7200, तो क्या 1200 रुपए ब्याज दिया गया आपने? टोटल कितना ब्याज दिया? 1200। कितने पे? 6000 गुना 100। बच्चों इससे पूरा पूरा 5 बार कटेगा, 1/5 का मतलब 20%। इफेक्टिव रेट आ गई 20%। लेकिन आप मुझे बताओ ये जो रेट आई है 20%, ये टाइम कितना है? 4 साल की रेट आई है, तो ये 4 इधर बट्टा में आ जाएगा, तो 1 साल की रेट ही आ जाएगी 5%। टी की जगह मैंने क्या रख दिया? अब क्या कह रहा है? दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तो नई रेट निकाल लेते हैं। ये तो पहले वाली रेट है, अब जो रेट आएगी वो इसकी 1.5 गुना आएगी, तो आप कहोगे सर 15/2% आ जाएगा।
और मूलधन का 5 वर्ष का ब्याज, अब की बार टाइम भी कितना है 5 वर्ष। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना है 6000, उसका 100 प्लस RT% निकाल लेते हैं। तो देखो पहले मैं रेट और टाइम को गुना करता हूं। 15/5 को 5 से गुना करोगे 75/2 आ जाएगा। 15/2 को 5 से गुना करोगे 75/2, लेकिन 100 में जोड़ोगे, 100 में जोड़ोगे तो देखो एलसीएम कितना, 100 में जोड़ना है अपने को 75/2, तो एलसीएम 275/2% निकाल लो इसका। 275/2% निकालना है। 2 0 से 2 0, 2 से काट दिया 3 बार, गुना करेंगे 275 को 3 से, 5 गुना 3 15 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 गुना 2 6 और 2 8, 825 रुपये। मूलधन ही पूछा है ना, 600 नहीं है बच्चों, कितना है 6000 है ना। तो 1 0 यहाँ पर और लगा दो, 8250 रुपये अपना आंसर आएगा। 275/2, यदि ब्याज की दर को स्वयं का 1.5 गुना कर दिया जाए, 1200 ब्याज मिला था 6000 पे, 1/5 20%, लेकिन 4 साल में मिला था, इसका मतलब 5%। यदि ब्याज की दर को कितना 1.5 गुना, तो 3/2 से गुना करो 15/2, ठीक है। 5 वर्ष का टाइम है 5, 15 को 5 से 75/2, लेकिन अपने को मिश्र धन पूछ रहा है तो 100 प्लस RT% निकालते हैं। 75/2 275/2, 2 0 से 2 0, 1 0 बचेगा यहाँ पर, 2 से काटा 6 3 यानी 30, 275 को 30 से गुना करूंगा 0 5 15 1 21 1 22 2 6 8250 इसका आंसर होगा बच्चों। तो इस ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, ये भी अपना ऑप्शन हो जाएगा 8250 रुपये। आगे चलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में गलतियां आ जाती हैं तो आप इन चीज़ों को मत, या आप फिर कैलकुलेशन चेक कर ले। हो सकता है कभी कभी बताते हो कि सामने से फोकस आता है तो इस वजह से कभी कुछ वैल्यू दिखाई भी नहीं देती है, हो जाती है त्रुटि भी, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए अपना। देखो यदि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 रुपए और अगले 5 वर्ष में 1020 हो जाता है तो धन एवं दर ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, लेकिन यहाँ पर ये एक जो अगले वर्ड यूज हुआ ना, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना वरना क्वेश्चन गलत कर दोगे। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी धनराशि अगर आप 2 साल बाद लौटाते हो तो आपको मिश्र धन में 720 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगले 5 साल का मतलब है ये 2 तो हैं, उसके अगले 5 मतलब टोटल 7 साल हो जाएंगे, 5 + 2। अगर 7 साल बाद अगर आप देते उसे तो आपको 1020 रुपए देने पड़ते हैं। इन दोनों का अंतर बताओ, क्या यहाँ पर 300 रुपए ज्यादा दिए क्या आपने? कितने रुपए? 300, और टाइम का अंतर 5 साल, तो ये कुछ नहीं, ये 5 साल का ब्याज ही दिया है, एक्स्ट्रा जो दिया है वो आगे के 5 साल का ब्याज। तो बताओ बच्चों, 1 साल का ब्याज यहाँ से अपने पास 60 रुपए, तो 2 साल का 120, इसमें से 120 घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा 600 रुपये। एक तो प्रिंसिपल पूछा था, क्या एक ही ऑप्शन है क्या? तो होगा तो सी होगा, या फिर इसमें से ई अपना आंसर हो सकता है, ए बी डी तो नहीं होंगे। रेट देख लेते हैं बच्चों। आप मुझे एक बात बताइए, रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ब्याज 60 रुपये गुना 100, प्रिंसिपल अभी अभी निकाला अपन ने 600, और टाइम कितना है? ये 60 रुपये ब्याज 1 साल का है, तो 1 साल से ये लो, 2 0 से 2 0, 6 से काट दो 10 बार, तो आपकी रेट आ जाएगी 10%, यानी सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपए को कितने समय में उतनी ही आमदनी प्राप्त होगी? आमदनी प्राप्त होगी मतलब ब्याज की बात है बच्चों, जितनी की 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपए में से 5 वर्ष में होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया, यहाँ और यहाँ का ब्याज बराबर है, तो आप दोनों जगह से ब्याज निकाल के बराबर कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल पता है अपने को 8000 है, मूलधन गुना दर गुना समय नहीं पता, तो टी मान लिया टाइम को, ये ब्याज था। अब मूलधन कितना है बच्चों? 6000, दर कितनी है इस बार? 4%, टाइम कितना? 5%।
ये लो, ये ब्याज और ये ब्याज बराबर होनी चाहिए तो बराबर रख दिया, सोल्व कर लिया, कट जाएगा 3 से 2, 5 चौक 20, 2 40, 8 का भाग दोगे 40 में, 40/8, क्या बच्चों 5 वर्ष का टाइम आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 5600 रुपये हो जाती है। इस बार ये अमाउंट है बेटा, तो किस दर से दी जानी चाहिए कि 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाए। देखो ध्यान दो, एक चीज मुझे बताओ, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। रेट कितनी है 4%, टाइम कितना 3, 4 गुना 3 12% ब्याज मिला है। कितना मिला है 12%। तो ध्यान से देखो, आपने कहा सर कुल 12% ब्याज मिला है और 12% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 3/25। अगर प्रिंसिपल 25 रुपए होता तो टोटल ब्याज कितना होता 3 रुपए, तो क्या अमाउंट 28 हो जाता क्या? कितना हो जाता 28 हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप लोगों को कह रहा है कि 4 से 5600 रुपये हो जाती है, तो अपना अमाउंट तो 5600 है। तो आप कहोगे सर 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5600। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू ये, और मैं यहाँ से एक बार प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, यानी 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 28 से काट दो 2 बार, क्या 5000 रुपये प्रिंसिपल आ गया क्या? अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब की बार 6000 बनाना है, तो 5000 और 6000 के बीच का अंतर 1000। मुझे क्या पूछ रहा है इस बार? दर पूछ रहा है। तो दर का फॉर्मूला, ब्याज कितना देना है इस बार 1000 रुपये गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना है 5000 और टाइम कितना है 4 वर्ष। सोल्व कर लेते हैं। क्या ये से पूरा 5 बार कट जाएगा और 5 गुना 4 20, 100 को 20 से भाग दो 5 बार, तो रेट आ जाएगी बच्चों कितने %? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 10.5% वार्षिक दर से किसी धन को निश्चित अवधि का ब्याज 5670 रुपये है। यदि 6 माह का साधारण ब्याज ये होता तो मूलधन ज्ञात करो। यदि 6 महीने का साधारण ब्याज ये होता, हाँ तो ये बताओ। देखो बच्चों एक बात बताइए, ये जो साधारण ब्याज है वो कितने महीने का है? 6 महीने। 6 महीने का मतलब आधा साल। साधारण ब्याज की 10.5% तो क्या है रेट, 10.5 को आप लिख सकते हो 21/2%। और 6 महीने का साधारण ब्याज यानी टाइम कितना है आधा वर्ष। कितना है? हाफ ईयर। महीने को अपन वर्ष में बदलते हैं। और ब्याज अपने को दे रखा है कितना 472 रुपये 50 पैसे। आपसे पूछा गया है कि मूलधन ज्ञात करो, तो इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है बेटा। किसी धन की निश्चित अवधि का ब्याज ये है। हाँ अगर वो टाइम पूछता ना हम आपसे तो फिर इस क्वेश्चन को और आगे करना पड़ता, लेकिन मूलधन तो यहीं से आ जाएगा, दर वही है, वही यूज करनी है। टाइम भी दे रखा है और अपने को ब्याज भी दे रखा है, तो मूलधन तो यहीं से निकल के आ जाएगा। तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या था? ब्याज 472 है, सॉरी, हाँ ब्याज 472.50 गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टा रेट कितनी है 21/2, क्या 2 को ऊपर ले जाऊं, और टाइम कितना है हाफ, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। क्या बच्चों ये दशमलव हट जाएगा क्या? अगर मैं 100 से गुना कर दूं तो कट जाएगा। अब एक बार 7 से काट के देख लो, एक बार कट जाएगा। 7 से भाग दिया, ये 21 से काट लेते हैं, चलो डायरेक्ट 21 से काटो 2 बार 42, बचेगा 5 52, फिर 2 बार भाग जाएगा, 1 की दूनी 42, 52 था 42 घटा दिया 10, 105, 1 की 5 105, आगे 0 2250। लेकिन क्या 4 से और गुना करना है?
2 गुना 2 4, तो इसको 4 से गुना करोगे, 5 गुना 4 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9,000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देगा ताकि आप लोग वहाँ उलझे पड़े रहो। हाँ, ये अगर पूछता कि ये ब्याज कितने समय का होगा, वो टाइम पूछता, तो पहले अपन ने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल। ब्याज है ही, रेट है ही, तो फिर अपन टाइम बता सकते थे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए आप लोगों को अच्छे से समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोग वापस से इन क्वेश्चंस को करना। आप लोग जब टेस्ट कर रहे होंगे आप लोगों को PDF प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर अपन इस पे बेस्ट और भी क्वेश्चन क्या करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने SI के कुछ क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन, कभी बराबर दे देता है, कभी ब्याज में अंतर, तो जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन CI पढ़ेंगे और फिर अपन SI और CI दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।